आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब यार भाई साहब, ईरान युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने कर दिए मोदी जी को कॉल के आओ मैदान में, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन बड़ी खराब है। पाकिस्तान में सदर भी आ रहा है अमेरिका का, शायद पाकिस्तान से होता हुआ भारत ना चला जाए। यार ये उसे ट्रंप को पता है ना कि वजह जंग रुकवाने वाला सिर्फ इंडिया मोदी वाह जी। क्या भाई साहब, क्योंकि उसने जंग रुकवाने के लिए मोदी जी को रिक्वेस्ट हाँ। कर दी कि आप आए मैदान में। क्योंकि इस वक्त अमेरिका फंस चुका और इसराइल भी फंस चुका। हाँ ना, तो कौन करते स्टार्ट। तो मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और आपको बता दें कि ट्रंप और मोदी के बीच मौजूदा हालात के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी चर्चा हुई है, जिसके बाद भारत ने अमेरिका के राजदूत सर्जियो कोर से भी आज तक ने खास बातचीत की है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ही हैज स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग 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 डेवलपमेंट। और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं, उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। हुआ जी, और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है। और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। और किसी को फिक्र करने की बात की तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है। ट्रंप तो खिलाड़ी है, बॉस है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कुछ कम नहीं है। भरपूर जम के ये कबड्डी में लड़ाई हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप है ना, वो कंपेयर्ड टू मोदी एक पागल आदमी है। फिर अगर उसको कंपेयर करो ना मोदी से, मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। ट्रंप के पास मुझे वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तान यहाँ स्टूज बन गया है अमेरिका इजराइल का, या पाकिस्तान जो है वो ईरान की जिस हद तक मदद कर सकता था नहीं कर रहा। अमेरिका जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है इस जंग से। वो लॉन्ग टर्म एक उनका प्लान है। उनको ऐसा लगता है कि ईरान अभी तो लड़ रहा है वापस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईरान की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और अगर 1 साल के करीब इस तरह की बमबारी ईरान पे चले तो वो ईरान को सिग्निफिकेंटली वीकन कर सकेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इजराइल के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं बिल्कुल और अमेरिका के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव्स भी हैं मिडिल ईस्ट से। ये तो मेरे लिए तो ज्यादा कंसर्निंग बात है। लेकिन सवाल है कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है? आसिम मुनीर किसके लिए असल में काम कर रहा है? पाकिस्तान के लिए तो किसी तौर भी काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के जर्नैल सिर्फ अपनी जात के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे। दिल दुखता है ये कहते हुए, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। जब इसको 3-3.5 साल पहले चीफ लगाया गया था, उस वक्त ये इजराइल के अंदर छपा था कि खुलेआम अब इसराइल का जो है वो दौर आ गया है कि उसकी हमायत की जाएगी। सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम जिसे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो सामने आई हैं और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाजों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं, उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। अंदाजा लगा। So this is very significant और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वन कैन नॉट इग्नोर दिस। इस चीज़ को एट दिस मोमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं इनका यहाँ से गुजरना और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए तो दैट इज ऑल्सो वेरी जैसे कहेंगे ना इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में।
बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं और ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने ये पहुंचना है, ठीक है जनाब। और दे वर ऑल सेट कि ये क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया कहता है जी कि हम तो डी-एस्केलेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि व्हाई नाउ, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो तो ही हैज़ उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो कहाँ पे, वेयर डज ही स्टैंड, वो कहाँ पे जो है वो खड़े होते हैं व्हेन इट कम्स टू जो ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की जाए। तो ये भी एक सवाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पे इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, इसको एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, दैट्स सिग्निफिकेंट। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो कहता है जी कि हमने चाबहार के ऊपर अपना $120 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है एंड इंडिया सेज इट हैज नो फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो इट मीन्स कि जो करना था कर दिया, अब हम नहीं कर रहे। इंडिया मिडिल ईस्ट की जंग को देखते हुए एक और बात भी कर रहा है which is very significant। हाँ ना भाई साहब, आज तो ये पता चल गया कि इंडिया की ताकत क्या जाती है। प्रेसिडेंट यूएसए खुद टेलीफोन कर रहा है मोदी जी, पाकिस्तान के पास की बात नहीं, आप जंग रुकवाओ। हमारा जो भाई साहब प्रेसिडेंट और पाकिस्तान में जंग रुकवाने आ रहा है उसका हमें पता है कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने देखो भाई साहब मोदी जी को भी पीछे से कॉल कर दी कि मोदी जी मैदान में आए, हम लोग इस टाइम फंस चुके हैं, आप हमारी मदद करें जंग। यार देखा जाए तो इसराइल और यूएसए बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं ना, जो इस जंग से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर वो जंग रुकवाने का ऐलान करते हैं तो समझा जाएगा कि वो जंग हार गए हैं। वो जंग हार गए हैं। वो बीच में मोदी जी को डालना चाहिए कि सालसी का किरदार अदा करें और ये ऐसी का सालसी हो कि हमें हार भी ना हो तो और जीत का भी ऐलान हो। हाँ, पाकिस्तान को विच पाया, लेकिन पाकिस्तान ने विच वो काम ना किया जो भाई साहब भारत कर दिखाए। वो भारत बीचों बीच ऐसा काम करता है कि किसी को नजर ही नहीं आता, ऐसा काम कर जाता है कि बाद में पता चलता है कि वाकई इंडिया ने काम किया है। ऐसा और जयशंकर साहब ने भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उससे राब्ता रखा हुआ है, हर चीज पर गहरी नजर है भाई, क्योंकि ये अगर ईरान जंग रोकेगा तो सारा कुछ मामला ठहर होंगे, नहीं तो हर चीज तरफ महंगाई। बिल्कुल ईरान ने इस टाइम सबकी मां बहने कर दी। यार फिर भी देखा जाए तो इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी जा रही, क्योंकि देखो उनसे हर चीज उनकी निकल के आ रही है समुद्र से। एलपीजी के जो कंटेनर है वो आ रहे हैं, क्रूड ऑयल के आ रहे हैं, हर चीज आ रही है। फिर बोल के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है, नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। आप फिर भी मजबूर हो गए, ट्रम्प मोदी जी की मिन्नतें कर रहा है, यार इज्जत रख लो मोदी जी। फिर भी देख ले सुपर पावर मोदी जी के कदमों में गिर पड़ा, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपनी नेवी समुद्र में भेजने से डरता है। भारत की उधर नेवी भी खड़ी हुई है, और भाई साहब मिन्नतें कर रहा है कि मोदी जी हमारी इज्जत बचा लो, हमारी इज्जत आप लोगों के हाथों में। और ये बात सच है, पाकिस्तान तो कुछ ना कर पाया यार, लेकिन भाई साहब अब करेगा तो भारत ही करेगा। जो इंडिया बड़ा देश है वो कर सकता है, हर काम वो कर सकता है, पाकिस्तान वो नहीं कर सकता। सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम